बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी गंदम की फसल सिट्टा बाहर निकाल रही होती है तो वो सिट्टा जो निकाल रही होती है उसके ऊपर जो बूर नमा आता है उसको पोलिनेशन का अमल कहा जाता है। ये तकरीबन 4-5 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन गंदम के पूरे खेत में सिट्टे एक ही वक़्त में तो बाहर नहीं आते, लेकिन ये पूरा खेत जो है जब ये अमल शुरू होता है तकरीबन 10 दिन के अंदर वो अमल मुकम्मल हो जाता है। तो इस दौरान हमारा तयन हो रहा होता है कि हमारी फसल जो है वो एक सिट्टे में कितने दाने बनाएगी। चूँकि ये नर और मादा का मिलाप जिस तरीके से होता है, ये पोलिनेशन का अमल वही होता है। ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलिनेशन का अमल किस तरीके से हम बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरीके से हमारे गंदम के जो सिट्टे हैं वो उसके दाने बढ़ाए जा सकते हैं। देखो, गंदम पहले हम जितना भी उस पर ख़र्चा करते हैं, उसको खाद खुराक देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वो टोटली हम गंदम के बूटा तैयार करते हैं, उसके पत्ते तैयार करते हैं। गो के पत्तों में खुराक जो होती है वो महफूज होती है, तो सिट्टे का साइज़ ये हर चीज़ पहले डिक्लेयर हो चुकी होती है। लेकिन इन दिनों में एक गुंडी में दानों की तादाद का तयन हो रहा होता है। अगर आपके फसल की पोलिनेशन अच्छी तरीके से नहीं होगी तो वो आपको दानों की तादाद अच्छे तरीके से नहीं देगी। पोलिनेशन को बेहतर बनाने के लिए, दानों की तादाद को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बात इस पे होगी। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जब पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है, हमारी गंदम को उस वक़्त पानी की अशद ज़रूरत होती है। किसी कीमत पे भी हम अपनी फसल को उस वक्त सोखा ना आने दें, उसको हर सूरत हमें जो है ना वो पानी लगाना चाहिए। अगर हम उसको सोखा देंगे, पानी नहीं लगाएंगे, तो फिर वो आपका पोलिनेशन का अमल जो कमज़ोर रह जाएगा और आपके सिट्टे में, घुंडी में दानों की तादाद भी कम रह जाएगी। दूसरी बात ये है कि पोलिनेशन के अमल के दौरान आपका दर्जा हरारत जो है इसका बहुत अमल दखल होता है। हमारे मौसमी दर्जा हरारत जो है अगर वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो आपकी पोलिनेशन बहुत अच्छी होती है, गुंडियों में दानों की तादाद बढ़ जाती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो ये तो इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इस पे भी हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। इस पे अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए, जैसा कि आज ऊपर जा रहा है, तो फिर आप अपने खेत को जब पानी देते हैं तो खेत के अंदर जो है ना वो दर्जा हरारत 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी गंदम को पोटाश फ्लड कर देते हैं तो वो गंदम की फसल जो है वो पोटाश की वजह से, पोटाश उसे ठंडा रखती है और 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड इससे भी दर्जा हरारत में कमी वाक़या हो जाती है। अगर ये 2-3 काम हम अपनी फसल को इन दिनों में अच्छे तरीके से कर लें, नंबर 1 पे अपनी गंदम को सोखा ना आने दें, पानी की जो है ना वो पूरी मकदार दें। नंबर 2 पे है उसके यानी उस पर पोटाश का इस्तेमाल करें तो वो उसका दर्जा हरारत जो है गंदम के खेत का वो कम रखती है। अंदरूनी तौर पे पोटाश की एक बहुत अहम खासियत है कि ये आपके पौधे को अगर थोड़ा बहुत सोखा आ जाए या पानी की ज़्यादती हो जाए तो जो उसको भी मेंटेन किए रखती है। यानी वो आपको जो इफ़ेक्ट हैं वो वाज़े तौर पे उस तरह, जैसे पानी की कमी हो जाए तो गंदम को ये ऐसे असरात से बचाती है। तो इस तरीके से हम अपने गंदम की जो पोलिनेशन है उसके लिए अच्छा यानी रिज़ल्ट ले सकते हैं। उसमें दानों की तादाद भी बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह पैदावार अच्छी मिलेगी।